हेलो, वेलकम बैक टू सेल्फ स्टडी पॉइंट। तो आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी कि जिसको हम एएमआर बोल रहे हैं। वो एक नया पेंडेमिक के रूप में उभर के आ रहा है, ठीक है। और ये हमने आर्टिकल किससे लिया है? ये हमने आर्टिकल लिया है सिविल से डेली से, ठीक है। आप जाके वहाँ पे चेक भी कर सकते हैं उनके अदर आर्टिकल में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास में दो चीज़ है। एक तो ये एक नया इनविजिबल पेंडेमिक उभर के आ रहा है, और दूसरी चीज़ क्या है कि एक इस चीज़ को लेके एक मुस्कैट कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उसमें क्या क्या हुआ है वो भी चीज़ हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है एएमआर, वो है क्या? उस मतलब उसका ये जो टॉपिक है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो आपने देखा होगा कि हम जो दवाइयाँ लेते हैं उसमें क्या क्या होता है? एंटी पैरासिटिक होती है, वो एंटी फंगल्स होते हैं, एंटीवायरल होती है और एंटीबायोटिक्स में होती है। तो अब क्या हो रहा है कि जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगी है और पैरासाइट है, ये सारे क्या हो रहे हैं? ये डेवलप कर रहे हैं खुद को, ठीक है। ये डेवलप कर रहे हैं खुद को, या एक तरीके से कह दो कि ये जो है ना, ये इंप्रूव कर रहे हैं। और जिस कारण इनका क्या हो रहा है कि इन एंटीबायोटिक्स का, इन एंटी फंगल का, इन एंटी पैरासाइटिक का और इन एंटीवायरल्स का इन पर असर कम होता जा रहा है धीरे धीरे करके। तो इसलिए हम इसको क्या क्या कहते हैं हमारे पास में कि वो एक रेजिस्टेंस उत्पन्न कर रहे हैं एएमआर। तो इस चीज को लेकर थ्रेट क्या है इन चीजों का? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का थ्रेट क्या है? तो एक तो चीज ये है कि ह्यूमन की डेथ है। वो जो नंबर है वो अप्रोक्स कहाँ तक पहुंच रहा है? 2019 में जो एएमआर से पहुंच रहा है अप्रोक्सीमेटली 4.95 मिलियन इतनी ह्यूमन की डेथ हो चुकी थी वर्ल्ड वाइड को अगर देखा जाए तो। और एक ओईसीडी है, ओईसीडी मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उसने वार्न किया है इस चीज को लेकर कि ये जो रेजिस्टेंस है ये 2 से 3rd लाइन एंटीबायोटिक्स का हो सकता है भाई 2023 तक, मतलब 2 से 3 गुना तक हो सकता है, ठीक है। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बाय 5 to 10% एवरी ईयर। और जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, जिसको हम आईसीएमआर बोल रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है? उसने एक वार्निंग जारी की है कि ये हर साल 5 से 10% तक बढ़ रहा है ये वाला जो रेजिस्टेंस है, यानी कि एएमआर का जो रेजिस्टेंस है, एएमआर का ये रेजिस्टेंस हर साल 5 से 10% तक बढ़ रहा है, ठीक है। हाई रेट ऑफ रेजिस्टेंस फाउंड इन कॉमनली यूज्ड ड्रग्स, जो हम कॉमनली यूज करते हैं ड्रग्स, उनमें भी हाई रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। क्योंकि आजकल हमारे पास में क्या हो रहा है कि लगातार जो हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं हमारे पास में, उसमें कुछ जो एंटीबायोटिक है वो उनके जो हम नाम देख लेंगे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जेंटामिसिन, को ट्रिमोक्सेजोल, इस तरह की जो हमारे पास में नॉर्मल जो हम घर में भी ले लेते हैं, सिर दर्द में ले लेते हैं, या कुछ ऐसी चीजों में जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को उत्पन्न करती हैं, ठीक है। तो वो चीजें हैं, ठीक है। और हाई लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंस, हाई लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंस को देखते हुए जो डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूएचओ ने क्या कहते हैं कि जो हमारी एंटीबायोटिक है, ठीक है, एंटीबायोटिक है, उनमें ज्यादा मात्रा में जो है वो रेजिस्टेंस उत्पन्न करती है। तो इसलिए उनका जो कंजप्शन है, हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि उनका जो कंजप्शन है वो क्या कर दिया जाए? वो डिक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, रिड्यूस कर दिया जाए, ठीक है। और इसी तरीके को लेकर डब्ल्यूएचओ जो है वो वार्निंग इशू करता रहता है कि जो रेजिस्टेंस है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, वो वेरी कर सकता है 8.4% से लेकर कितना तक? 92.9% तक। और इसी तरह ये जो ई कोली का है वो 4.1% से लेकर 79.4% तक वो कर सकता है, फ्लक्चुएट कर सकता है। और ये बर्डन कर देगा हमारे पास में कम्युनिकेबल डिसीज में, मतलब एएमआर जो होगा, एएमआर के कारण जो हमारे पास में कम्युनिकेबल डिसीज हो सकती हैं वो बढ़ सकती हैं इन द कमिंग फ्यूचर, ठीक है। जो भी ये भी हमारे पास में हेल्थ क्राइसिस को इंपोर्टेंट होगा, हेल्थ क्राइसिस के लिए। तो मुस्कैट जो कॉन्फ्रेंस थी वो किस चीज को लेकर थी? मुस्कैट जो कॉन्फ्रेंस थी हमारे पास में वो भी एएमआर के ऊपर थी। ये कौन सी थी? ये 3rd ग्लोबल हाई लेवल की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है हमारे पास में एएमआर के लिए। कब हुई थी? ये नवंबर 24 से लेकर 25 तक हुई थी 2022 में। और किस जगह हुई थी? मुस्कैट में हुई थी, इसलिए इसका नाम मुस्कैट रख दिया गया है। 30 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और एडॉप्ट किया था मुस्कैट मिनिस्ट्रियल मैनिफेस्टो को, जो एएमआर के ऊपर था। अब जो कॉन्फ्रेंस थी वो किस चीज के ऊपर फोकस थी? तो उसमें पहली चीज तो ये बोली गई थी, उसके 3 पॉइंट थे हमारे पास में, ठीक है। पहला पॉइंट ये था कि रिड्यूस द टोटल अमाउंट ऑफ द एंटीमाइक्रोबियल्स यूज्ड इन द एग्री फूड सिस्टम एट लीस्ट बाय 30 से 50% बाय 2030 तक। 2030 तक जो हमारे पास में एग्री फूड होते हैं उनमें जो एंटीमाइक्रोबियल का हम यूज करते हैं वो 30 से कितने 50% तक कम करने की बात कही गई थी। और दूसरी बात ये क्या कही थी कि एक जो एनिमल्स और फूड प्रोडक्शन में एंटीमाइक्रोबियल का यूज दैट आर मेडिकली इंपोर्टेंट फॉर ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, माइक्रोबियल का जो यूज होगा वो एलिमिनेट करें। मतलब ये तो रिड्यूस करने की बात कही है, लेकिन धीरे धीरे करके एंटीमाइक्रोबियल का यूज जो है वो क्या किया जाए? वो एलिमिनेट किया जाए। और जो 2030 तक हमारे पास में एटलीस्ट 60% ऑफ द ओवरऑल एंटीबायोटिक कंजप्शन इन द ह्यूमंस इज फॉर्म ऑफ डब्ल्यूएचओ एसएस ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो 60% में ओवरऑल एंटीबायोटिक्स का कंजप्शन को कम करना होगा, ठीक है। ये वाली चीज है। मुस्कैट जो मैनिफेस्टो होगा, मुस्कैट जो मैनिफेस्टो होगा वो क्या होगा? उसमें हम कई सारी चीजें देख रहे हैं हमारे पास में। नीड टू एक्सेलरेट वन हेल्थ एक्शन होगा, मतलब हर गवर्नमेंट का क्या होगा कि कुछ जैसे कि हमारे पास में वन हेल्थ वन कार्ड ऐसे करके कुछ स्कीम भी चली है। तो उस चीज को अगर देखा जाए तो वन हेल्थ वन स्कीम कार्ड, जिसमें हमारा सारा का सारा किसी पेशेंट का जो डाटा होगा वो एक कार्ड में ही वैसे ही जैसे आधार कार्ड का नंबर प्रोवाइड किया गया है,
तो उसी तरीके से वो कार्ड में सारी की सारी डिटेल होंगी, तो उसको एक्सीलेट करने के लिए बोला गया है ताकि हमें पता लग सके कि कितनी मात्रा में जो एंटीबायोटिक्स हैं या एंटीफंगल्स हैं उनका कंजप्शन किया जा रहा है, ताकि उनका रेगुलेशन किया जा सके। ठीक है, नीड टू एड्रेस द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ एएमआर। और जब हमें उनका डाटा पता लग जाएगा कि कितनी मात्रा में कंजप्शन हो रहा है, तो हम उनके लिए कोई नई स्कीम्स बना सकते हैं कि किस तरह उनको रिड्यूस किया जाए। ठीक है, यूज में लाना कम किया जाए धीरे धीरे करके। गवर्नमेंट के क्या एफर्ट्स हो रहे हैं उस चीज को देखते हुए नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2017 से 21 तक चला था, जिसमें बहुत सारे मिशन चला गए थे, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान चला गया था, कायाकल्प चला गया था, स्वच्छता सर्वत्र चला गया था। इंक्रीजिंग द कम्युनिटी अवेयरनेस, मतलब वही है कि हमारे आसपास की जो कम्युनिटीज होती हैं उनमें हर किसी को अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि धीरे धीरे करके हमारी बॉडी हमारी बॉडी जो है वो इससे रेजिस्टेंस जो हो रही है वो कम होती जा रही है धीरे धीरे करके। तो ये वाली चीज है। फिर हम देखेंगे कि स्पेसिफिक गाइडलाइंस की गई थी रिगार्डिंग यूज एंड लिमिटिंग यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 होगी उसमें एंटीबायोटिक्स का एक लिमिट तक ही यूज करने की बात कही गई थी। ठीक है, और कॉल्ड फॉर स्क्रूटनी ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कहने की बात ये होगी कि जो डॉक्टर हमारे पास में एंटीबायोटिक लिख के दे देते हैं, ठीक है, अब उसमें भी देखा जा रहा है कि कौन सी एंटीबायोटिक जो है उसमें कम मात्रा में वो रेजिस्टेंस कर पा रही है, ताकि वो एक लंबे समय तक टिक सके और हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडी नहीं बना सके। एग्जांपल्स ऑफ लिमिटिंग एएमआर वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अब देखते हैं कि लेस यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स लेस लाइकली रेजिस्टेंस, मतलब जितना कम हम एंटीमाइक्रोबियल्स का कम यूज करेंगे उतना ही कम हमारी बॉडी रेजिस्टेंस उसके अगेंस्ट में करेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका एग्जांपल कि नीदरलैंड और जो थाईलैंड है उन्होंने 50% तक इनका यूज कम कर दिया है, और जो चाइना है वो एंटीबायोटिक्स का एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत कम करता जा रहा है यूज धीरे धीरे करके। ठीक है, तो इसी तरह हमें भी इसी चीज के अकॉर्डिंग कम करना होगा। और इंडिया का क्या रोल होगा कि इंडिया ने क्या कर दिया है कि स्ट्रेंथन सर्विलेंस सिस्टम बना दिया, जिसको हम बोले हैं ग्लास। ग्लास क्या होगा हमारे पास में, ग्लोबल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलेंस सिस्टम। ये क्या करेगा, ये हमारे पास में रिपोर्ट देगा हमें कि कितना रिपोर्ट तैयार करेगा एक डाटा की कितना प्राइवेट या WHO के द्वारा जितनी भी एंटीबायोटिक एंटीमाइक्रोबियल जो दवाइयां हैं मार्केट में उपलब्ध हैं उनका किस तरीके से यूज हो रहा है। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें, ताकि एक हम इनका जो कंजप्शन है वो कम से कम करते चले जाएं। ठीक है, इस तरीके से इंडिया का ये रोल निभा रहा है इंडिया। तो इसी चीज को देखते हुए जो हमारे डॉक्टर भारती परवीन पवार हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्होंने एक सीधी सी बात बोला कि एएमआर इज ए साइलेंट एंड इनविजिबल पेंडेमिक दैट कैन नॉट बी ओवरशैडोड बाय अदर कॉम्पिटिटिंग पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटीज। मतलब कहने की बात यह है कि हमारी जो भी और अदर बीमारी चली जा रही हैं उनसे हम इस एएमआर को रिप्लेस नहीं कर सकते। ये हमारे इन फ्यूचर आने ही वाला है अगर हमने एंटीबायोटिक का कम से कम यूज करना शुरू नहीं किया। अब देखो एक ये भी चीज है कि लेट्स प्रिवेंट एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शंस सैडली 17 years after the introduction of the first antibiotic the world stares at a future without antibiotics। 70 साल पहले हमने क्या किया था, पहली एंटीबायोटिक का इजाद हुआ था, और आज 70 साल बाद हम क्या देख रहे हैं कि इसका हम कितना कम यूज करें वही हमारे लिए फायदेमंद होगा। ओके, तो वीडियो में